नमः संस्कृताय संस्कृत वीणा क्लासेस में विद्यार्थियों के लिए स्वागत है। संस्कृत व्याकरण में हम समास प्रकरण में अव्ययीभाव समास का अगला भाग पढ़ेंगे। तो ये अगला सूत्र है इसका, अनश्य अनंताद अव्ययीभावात् टच स्यात्। अनश्य जिस अव्ययीभाव समास के अंत में अन होता है वह अनंत अव्ययीभाव समास कहलाता है। अन अन्ते यस्य यानी संस्कृत है इसकी, तो अन अन्ते यस्य अस्य यानी जिसके अंत में अन वह अव्ययीभाव है, उससे समासांत टच प्रत्यय होता है। नस्तद्धिते नकारांत भ संज्ञक की टे का लोप होता है तद्धित होने पर। तो यहाँ भ और टे ये कल्पित संज्ञाएं हैं जो कि पाणिनि व्याकरण के द्वारा कल्पित हैं। ये आगे है नानन्तस्य भस्य टेर लोप स्यात् तद्धिते। उपराजम और अध्यात्म ये दो उदाहरण हैं इसके। तो ये तो मैंने अभी संस्कृत जो बताई थी अर्थ उसका सूत्र का, तो उसकी संस्कृत है कि नकारांत भ संज्ञा की टे संज्ञा का लोप होता है तद्धित परे होने पर। तो इसका ये उदाहरण है उपराजम, राज्य समीपम इसका विग्रह है, राजा के समीप। इस विग्रह में अव्ययम विभक्त यानी सूत्र जो पीछे हम पढ़ चुके हैं, तो आद से समीप अर्थ में उप यानी अव्यय का राजन सुबंत के साथ राजन ngस उप अव्ययीभाव समास होता है। तो उपराजन इस दशा में समासांत टच अ यानी प्रत्यय होकर अन यानी टे का लोप हो जाता है यहाँ पर, और उपराज शब्द से फिर उसके बाद सु बराबर अम होकर उपराजम रूप होता है, प्रत्यय लग जाता है अम, इस तरह से। तो ये तो इसकी उदाहरण की व्याकरण टिप्पणी थी। अब है अध्यात्म मम, ये भी एक उदाहरण है। तो आत्मन अधि आत्मा के विषय में इस लौकिक विग्रह में तथा आत्मन ये अधि इस अलौकिक विग्रह में। तो लौकिक विग्रह था आत्मन अधि और अलौकिक है आत्मन ये अधि, इस तरह से हो गया। इस अलौकिक विग्रह में विभक्त अर्थ में अव्ययीभाव समास होता है। आगे है इसकी जो व्याकरण टिप्पणी, तो अध्यात्म इस दिशा में समासांत टच अ प्रत्यय होकर अन टे का लोप हो जाता है। अध्यात्म शब्द से सु बराबर अम होकर अध्यात्मम प्रत्यय लग जाता है अम, यानी सु बराबर अम होकर अम लग जाता है प्रत्यय, तो अध्यात्मम ये रूप बन जाता है। इसी की तरह ये है। आगे का सूत्र है नपुंसकादान्यतरस्याम अनंतम यत् क्लीवम तदंत आद अव्ययीभावात् टच ज्वा स्यात्। तो नपुंसकादान्यतरस्याम अंत वाला जो नपुंसक लिंग शब्द है तदंत अव्ययीभाव से समासांत टच प्रत्यय विकल्प से होता है। तो जो टच प्रत्यय वो विकल्प से होता है, वा यानी अथवा विकल्प से होता है। यहाँ है उपचर्मम, ये उदाहरण दिया हुआ है। तो चर्मणः समीपम, चर्म के समीप ये विग्रह है, चर्मणः समीपम चर्म के समीप,
इस तरह से। और अलौकिक विग्रह चर्मन उप, इस विग्रह में समीप अर्थ में उप यानी अव्यय का, उप अव्यय का चर्मन सुबंत के साथ अव्ययीभाव समास होता है। जहाँ समासांत टच प्रत्यय होता है वहाँ उप चर्मन प्लस अ यानी टच अन का लोप होकर उपचर्म प्लस अ उपचर्म अकारांत शब्द से सु बराबर अम होकर उपचर्मम बन जाता है। जहाँ टच प्रत्यय नहीं होता वहाँ नकारांत उपचर्मन रहता है और उससे चर्म के समान रूप होकर उपचर्म बनता है, ये वाला इस तरह से है। तो ये व्याकरण टिप्पणी है। आगे है झय सूत्र। झयंत अव्ययी भाव से विकल्प से टच समासांत प्रत्यय होता है। झय झयंत अव्ययी भाव से विकल्प से टच प्रत्यय समासांत प्रत्यय होकर होता है, इस तरह से है। इसका ये उदाहरण है। तो जय प्रत्याहार इनका वीडियो मेरे YouTube चैनल पर पड़ा है, वहाँ उसको देख लेना किस तरह से होते हैं। जय प्रत्याहार में इसमें वर्गों के चौथे तीसरे दूसरे तथा पहले अक्षर आते हैं। जय प्रत्याहार वाले अक्षरों में से कोई जिसके अंत में हो उसे झयंत शब्द कहा जाएगा। तो जैसे झ वज गढ़ दस जब गढ़ दस खपच ठत चट तव कपय, तो ये इसका वीडियो मेरा पड़ा हुआ है, उसकी डिटेल देख लेना। अब ये दो उदाहरण हैं यहाँ पर, उपसमिधम उपसमित। तो यहाँ इसकी व्याकरण टिप्पणी देख लो, ये क्लियर करके यहाँ से समझ में आ जाएगा। देखो समिध उपसमिधम यानी उपसमित, समिध उपसमीप समिधा के समीप। इस विग्रह में समीप अर्थ में उप अव्यय का समिध शब्द के साथ अव्ययीभाव समास होता है। जब समासांत टच प्रत्यय हो जाता है तो उपसमिधम, नहीं तो उपसमित रूप होता है। इत अव्ययीभाव, यहाँ पर अव्ययीभाव समाप्त हो जाता है। तो ये दोनों की व्याख्या दी हुई है क्लियर करके, और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा पढ़ के। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर ज़रूर करना। लाइक करा करो, कमेंट करा करो, जिससे समझ में आ जाएगी कि वीडियो हमारा कैसा है। आगे और अच्छी तरह बना के लाएंगे। धन्यवाद।